संक्षिप्त टिप्पणी। अंतर्राष्ट्रीय विधि शास्त्र का ढलता हुआ बिंदु है। उत्तर इस प्रकार है। ऑस्टिन महोदय का कहना है कि एक राष्ट्र एवं दूसरे राष्ट्र के बीच जो प्रतिबंध है वह सुस्पष्ट विधि की सीमा में नहीं आते, क्योंकि सुस्पष्ट विधि के लिए यह आवश्यक है कि वह एक निश्चित संप्रभु द्वारा निर्मित किया गया हो। राज्य के किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के लिए ही और वे व्यक्ति उस सत्ता के अधीनस्थ हो। भिन्न राष्ट्रों में जो कानून बनाए जाते हैं वे केवल एक दूसरे की राय पर निर्भर करते हैं और उनके फलस्वरूप जिन कर्तव्यों को निर्वाह करना पड़ता है उनकी पृष्ठभूमि में नैतिकता का बंधन है। उन्हें पालन करने के लिए बाध्य करने वाली कोई शक्ति नहीं होती। अगर दो राष्ट्रों के मध्य कोई विवाद उठता है तो दोनों के मध्य कोई सार्वभौमिक सत्ता नहीं है जो इन दोनों को विधि का पालन करने के लिए बाध्य कर सके। ऑस्टिन का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि साधारण विधि से भिन्न है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विधि में किसी राज्य की संप्रभुता शक्ति नहीं होती। साधारण विधि का नैतिक प्रतिबंध व्यक्तियों पर होता है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय विधि का नैतिक प्रतिबंध राष्ट्रों पर होता है। उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का जहाँ प्रारंभ होता है विधि शास्त्र की सीमा वहीं ढलती है। अंतर्राष्ट्रीय विधि शास्त्र का धूमिल होता हुआ बिंदु है। इसका कारण वह यह बताते हैं कि विधि को बनाने वाली कोई प्रभुता संपन्न शक्ति होती है जो विधि के प्रसंग में दो व्यक्तियों के विवादों का निपटारा करती है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रसंग में यदि कोई विवाद उठता है तो दोनों राष्ट्रों की राय के अतिरिक्त कोई दूसरा निर्णायक नहीं होता। इसमें संदेह नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि राज्य द्वारा निर्मित कानूनों की अपेक्षा कम आदेशात्मक एवं कम स्पष्ट होती है, परंतु जहाँ पर वह इस भावना के साथ लागू की जाती है कि वह कल्याणप्रद है और जहाँ तक इसके पीछे उस भावना का संबंध है, कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव ऐसे हैं कि व्यक्ति को अपनी इच्छाओं को उस समाज में परिवर्तित करना पड़ता है जिसका कि वह सदस्य है। वहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय विधि को भी हम कानून की ही संज्ञा देंगे। विधि के पीछे बल, अनिवार्यता या बाध्यता की ही भावना नहीं रहती। जितना महत्व इसकी निर्धारण शक्ति का है उतनी ही न्याय तथा औचित्य की भावना भी काम करती है। सामान्य विधि की तरह ही कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय विधि का भी अतिक्रमण हो जाता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि ऐसी दशा में विधि का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। इस प्रकार ऑस्टिन का यह भी मत है कि जब अंतर्राष्ट्रीय विधि के उल्लंघन करने वाले राज्य को दंडित नहीं किया जा सकता तो अंतर्राष्ट्रीय विधि को विधि भी नहीं माना जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के विरोध में ऑस्टिन का यह भी मत है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि राज्यों की स्वेच्छा पर आधारित है और राज्य किसी भी समय इस विधि का उल्लंघन कर सकते हैं। अतः अंतर्राष्ट्रीय विधि को वास्तविक विधि कहा ही नहीं जा सकता है। ऑस्टिन का मत है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में विधि के लक्षण उपबंध नहीं है, अतः इसे विधि नहीं कहा जा सकता है। इसी भावना से प्रेरित होकर ऑस्टिन ने अंतर्राष्ट्रीय विधि को विधि शास्त्र का ढलता हुआ संकेत की संज्ञा दी है। ऑस्टिन के अनुसार यदि अंतर्राष्ट्रीय विधि को विधि मान लिया जाए तो विधि शास्त्र ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि विधि शास्त्र का आधार ही विधि शास्त्र की परिभाषा है।